गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास फिफ्थ में ईवीएस में हमारा चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहा था चल रहा था सॉरी इसमें हम माइग्रेशन ऑफ फैमिली पढ़ रहे थे। पहले चैप्टर में हमने फैमिली के बारे में पढ़ा था, जॉइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली, ठीक है। और चैप्टर नंबर 2 में हम पढ़ रहे हैं माइग्रेशन ऑफ फैमिली। माइग्रेशन ऑफ फैमिली मीन्स जो फैमिली मतलब माइग्रेट हो जाती है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान, यानी जैसे गाँव से शहर में शिफ्ट हो जाती है। तो लास्ट हमने वीडियो में पढ़ा था टू थ्री फैमिलीज के बारे में पढ़ा था, जिसमें वो फैमिली क्या गांव से शहर की तरफ शिफ्ट हो गई थी। तो इनका क्या रीज़न होता है, ठीक है, क्यों ऐसा शिफ्ट हो जाती है, ठीक है, वो सब हमने डिस्कस किया था। तो आज की वीडियो में हम नेक्स्ट फैमिली के बारे में पढ़ेंगे और उसकी प्रॉब्लम देखेंगे कि वो क्यों शिफ्ट हुई आगे। जैसे पेज नंबर 11 पे लास्ट टाइम हमने गोविंद राम की फैमिली के बारे में पढ़ा था, और इससे पहले हमने यानी लास्ट वीडियो में हमने 3 फैमिली के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट फैमिली के बारे में, ठीक है। तो पेज नंबर 11 है, सभी स्टूडेंट अपनी बुक में देखेंगे, ठीक है। तो इसमें लिखा है कि देयर इज अ मतलब एक्सप्लोर में नीचे आपको क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं, वो हम चैप्टर कंप्लीट होने के बाद देखते हैं। अभी हम पढ़ते हैं नीचे से कि देयर इज अ टाउन नेम गालियाकोट इन डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट, कि एक टाउन है जिसका नाम है गालियाकोट, और कहाँ पर है वो डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट में। Here the world famous holy shrine of Muslim Sant Fakhruddin, Sheetla Mata Temple, Jain Temple and Somnath Temple, which are an excellent example of architecture। तो यहाँ आपको क्या क्या देखने को मिल जाएंगे। मुस्लिम संत फखरुद्दीन, ठीक है, उनकी दरगाह है, फिर शीतला माता का मंदिर है, जैन टेम्पल मंदिर है, सोमनाथ टेम्पल है, जो कि काफ़ी अच्छे उदाहरण है आर्किटेक्चर के, ठीक है, काफ़ी खूबसूरत बने हैं। अगर आपको कभी मौका मिले तो आप एक बार इसको विजिट कीजिएगा जरूर। ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ कडाना डैम इन गुजरात स्टेट, दिस एरिया बिकम अ लो लाइंग एरिया, यानी वहाँ पर कडाना डैम बनने के बाद जो गुजरात स्टेट में, तो वो एरिया कैसा हो गया, लो लाइंग एरिया, ठीक है। वाटर स्टार्टेड एक्यूमुलेटेड इन द टाउन ड्यूरिंग द रेनी सीजन, तो यहाँ पर क्या वाटर आता है, रेनी सीजन के दौरान यहाँ पर वाटर आपको देखने को मिलेगा। देयरफॉर द गवर्नमेंट constructed house for the people at another place and also provide facilities like school, hospital, etc। इसलिए क्या क्या रखा है वहाँ पर, गवर्नमेंट ने जो घर बनाए हैं वो वहाँ से थोड़ी सी दूसरी जगह पर बनाए हैं, और उनको क्या क्या फैसिलिटी दी है, साथ में स्कूल दिए हैं, हॉस्पिटल दिए हैं, ठीक है, और काफ़ी सारी सुविधाएं उन्होंने दे रखी है। टुडे दिस प्लेस इज नोन एज रिहेबिलिटेशन कॉलोनी, तो ऐसे प्लेस को हम क्या बोलते हैं, रिहेबिलिटेशन कॉलोनी। But there are some people who have not left their farms, fields and are still living there। But उसमें से कई लोग ऐसे हैं जो लोग अपना मतलब गांव, अपने खेत, अपने मवेशियों को छोड़कर जाना नहीं चाहते हैं, और वो वहाँ पर ही रह रहे हैं। आगे थिंक एंड आंसर दीज। ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द डैम, द पीपल लिविंग इन दैट एरिया हैड टू लीव देयर होम्स, कि जो वहाँ पर डैम बनने के बाद, ठीक है, जो वहाँ के लोग जो वहाँ पर रहते हैं वो वहाँ पर अपने घर क्यों छोड़ देते हैं, ऐसा क्यों हो जाता है। सेकेंड है वाई आर द डैम्स कंस्ट्रक्टेड, डैम्स क्यों बनाए जाते हैं। एंड थर्ड वन इज इफ यू आर गिवन अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिहेबिलिटेट पीपल इन ए न्यू प्लेस, विच फैसिलिटी विल यू प्रोवाइड टू देम, यानी अगर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी दी जाए ऐसे लोगों को जो कि रिहेबिलिटेट पीपल हैं, जिनको नए स्थान पर शिफ्ट करना पड़े, तो आप उनको क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड कराएंगे। तो बेसिकली रिहेबिलिटेट पीपल क्या होते हैं, यानी ऐसे लोग जैसे जहाँ पर अब जैसे यहाँ पर बताया गया कि यहाँ पर डैम बन गया, ठीक है, तो वहाँ पर उनका रहना सेफ नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसे लोगों को यानी ऐसी फैमिलीज को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता है, ठीक है। और इस वजह से उनको जो उनका प्रॉपर जो गांव है, जो मतलब फील्ड है, वो उनको वहाँ से छोड़ने पड़ते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या डेंजर रहता है। अब नीचे आपको पिक्चर दिखा रखी है कि ए विलेज इन द फ्लूड प्रोन एरिया ऑफ द डैम एंड पीपल माइग्रेटिंग फ्रॉम द विलेज, यानी वहाँ पर क्या बाढ़ आ गई तो वो लोग वहाँ से दूसरी जगह पर शिफ्ट हो गए। आगे नीचे बॉक्स में लिखा है कि अर्लियर द फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर वर द बेसिक नीड ऑफ द पीपल, बट कि जैसे कि हम जानते हैं कि जो इंसान की बेसिक नीड है, जरूरत है, वो क्या है, खाना, कपड़ा और रहने के लिए एक छत, ये इंसान की बेसिक नीड है। But now food, clothing, shelter, education, employment and other comforts have become the basic necessity, यानी बट आज के टाइम में इसके साथ साथ में यानी रोटी, कपड़ा, मकान के साथ साथ में एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट यानी काम जो भी आप वर्क करते हैं वो भी एक कह सकते हैं कि बेसिक नीड हो गई है इंसान की।
क्योंकि अगर आप कैसे ना एजुकेटेड नहीं हैं तो आपको आगे चल के काफ़ी दिक्कतें आएंगी। और अगर आपके पास करने के लिए काम नहीं है तो आप अर्निंग नहीं करेंगे, और अगर आप अर्निंग नहीं करेंगे, पैसा नहीं कमाएंगे, तो आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे आज के टाइम में। इसलिए आज के टाइम में जो भी काम करते हैं जिससे आप अर्निंग करते हैं वो होना जरूरी है। क्योंकि अगर आपको अगर अपनी फैमिली को सर्वाइव करना है आज की दुनिया में तो आपको अर्निंग करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि आजकल विदाउट मनी कुछ नहीं होता है, तो इसलिए अर्निंग जरूरी है। जो भी आप जॉब्स करते हैं, ठीक है, उसको तरीके से प्रॉपर फोकस करके उसको काम कीजिए। आगे, ड्यू टू दिस रीजन, इस वजह से मैनी पीपल्स आर माइग्रेटिंग फ्रॉम देयर होम टाउन्स एंड लिविंग एट अदर प्लेस। तो इस वजह से क्या होता है, कई सारे लोग हैं जो माइग्रेट कर जाते हैं, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर। अब वो क्यों कर जाते हैं, क्योंकि अब जैसे जो लोग गांव में रहते हैं, ठीक है, गांव में इतने कह सकते हैं कि अवेलेबिलिटी नहीं है वहाँ पर, कह सकते हैं जॉब्स की, ठीक है, जॉब्स इतनी नहीं होती है वहाँ पर। मोस्टली जो लोग होते हैं गांव में वो फार्मर्स होते हैं, वो डिपेंड रहते हैं अपनी फील्ड पे, खेती पे। अब कभी कभी ये होता है कि जो फार्मर्स खेती करते हैं तो वहाँ पर बारिश नहीं होती है, और बारिश ना होने की वजह से जो उनका प्रॉफिट होता है वो जितना वो एक्सपेक्ट करते हैं कि इस साल इतना कमा लेंगे, तो वो नहीं हो पाता है। इस वजह से क्या उनकी कमाई नहीं हो पाती है। फिर वो क्या करते हैं, जब ये देखते हैं कि यहाँ पर रह के हमारा मतलब गुजारा नहीं हो पा रहा, या हम सर्वाइव नहीं कर पा रहे, या हम कमाई अच्छी नहीं कर पा रहे, तो वो लोग शिफ्ट हो जाते हैं शहरों में। और दूसरे वो लोग होते हैं जैसे कि जो लोग चाहते हैं कि हमारे जो डॉटर या सन जो भी है, तो वो क्या करें, वो पेरेंट्स ऐसा चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें। यानी जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ जाएं। तो गांव में इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है एजुकेशन की, वहाँ पर बेसिक जो स्कूल होते हैं वही होते हैं। फिर बट आप आगे की पढ़ाई करने के लिए, यानी जो कॉलेज हो गया या कोई आप अच्छी स्टडी करना चाहते हैं या किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम देना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको फिर सिटी में शिफ्ट होना पड़ता है। और सिटी में शिफ्ट होने का मतलब है कि वहाँ पर अगर आप शिफ्ट होते हैं तो वहाँ पर आप रूम लेंगे रेंट पे, ठीक है, किराए पे, और फिर उसका किराया जाएगा, ठीक है। और फिर वहाँ पर आप खाने के लिए डिपेंड रहेंगे, या आप जो भी अगर खाना खुद बनाते हैं या फिर होटल्स पे खाते हैं, तो वो सब काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो उस चीज़ों में क्या होता है कि गांव से आने वाले जो स्टूडेंट होते हैं, फिर वो जब शहर में शिफ्ट जाते हैं तो जो उनकी फैमिली होती है, जो उनके फादर होते हैं, जो उनका सोर्स ऑफ इनकम होता है, फिर वो उनको बढ़ाना पड़ता है। यानी उनका जो खर्चा होता है, ठीक है, वो बढ़ जाता है। बढ़ इसलिए जाता है कि उनके जो बच्चे हैं वो अगर बाहर पढ़ रहे हैं तो उनको प्रॉपर टाइम टू टाइम, महीने टू महीने आपको मंथली वाइज खर्चा भेजना पड़ेगा। क्योंकि वहाँ पर जब शहर में रह रहे हैं तो उनको महीने होने के बाद रेंट देना पड़ेगा, खाना जो खा रहे हैं उसको भी आपको डेली पे करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर वहाँ पर बेसिक नीड है जो भी आपके बुक्स हो गई या कॉलेज की या जो भी है पढ़ाई से रिलेटेड जो भी आपको रिक्वायरमेंट है वो सब पूरी करनी पड़ेगी। फिर उसके लिए आपको चाहिए मनी, फिर आपकी जो फैमिली है वो मनी आपको भेजेगी, तो इसलिए खर्चा बढ़ जाता है। तो ये काफ़ी सारे कारण हैं, ठीक है, माइग्रेशन होने के, जो हमने इस चैप्टर में पढ़ा। और इस चैप्टर में ये भी पढ़ा कि अगर आपके आस पास घर के बाद कोई अगर फैमिली ऐसी है जो माइग्रेट होकर आई है आपके पास, आपकी एरिया में, कॉलोनी में, तो आप उनसे डिस्कस कीजिए कि ऐसा क्यों हुआ, और आप वहाँ से मतलब अपनी जगह से यहाँ पर क्यों शिफ्ट हुए। और फिर हमने पढ़ा था क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है जब आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट होते हैं। तो प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं, जैसे अगर आप गाँव से सिटी में शिफ्ट होते हैं तो सबसे पहली प्रॉब्लम ये आती है कि आपको वहाँ पर रहने के लिए कोई ना कोई मकान चाहिए, हाउस चाहिए। तो हाउस लेने के लिए आपको वहाँ पर रेंट पे मकान ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। फिर सिटी में अगर आप मेन सिटी में ढूंढते हैं तो वहाँ पर उसके जो प्राइस होते हैं, रेंट होता है, वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, जो कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं कि जैसे कि हमने एक फैमिली के बारे में पढ़ा था इस चैप्टर में, कि एक फैमिली जब सिटी से गाँव विलेज से सिटी में शिफ्ट हुई, तो जब वहाँ पर देखा उन्होंने वहाँ पर रेंट बहुत ज़्यादा था, तो उन्होंने क्या किया, फिर जो मेन सिटी है वहाँ से थोड़ा सा दूर, मतलब साइड में, मतलब सिटी से थोड़ा दूर हटकर मकान लिया। क्योंकि आप मेन सिटी में लेंगे तो वहाँ जाहिर सी बात है आपको महंगा मकान मिलेगा, जबकि आप सिटी से थोड़ा दूर लेंगे, आउटसाइड लेंगे एरिया में, तो वहाँ आपको मकान का जो रेंट है वो कम मिलेगा। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि उधर जितनी फैसिलिटीज आपको मेन सिटी में मिल जाएगी, उतनी फैसिलिटीज आपको आउटसाइड में नहीं मिलेगी। इस वजह से वहाँ का जो रेंट होता है वो कम होता है, ठीक है। तो इस वजह से कई सारे कारण होते हैं फैमिली के माइग्रेट होने के, ठीक है। अब नीचे देखिए लिखा है इसमें, एक्सप्लोर के आर दे एनी पीपल इन योर विलेज सिटी हु लिव्ड इन शेल्टर्स लाइक टेंट्स और शेड्स और मेक देयर व्हीकल्स कार्स एट देयर होम। कि आपके गांव में, ठीक है, या आसपास कोई भी ऐसे लोग रहते हैं जो टेंट लगा के रहते हैं, ठीक है, और अपने खुद व्हीकल्स बनाते हैं। अगर ऐसा है तो इसमें आपको मेंशन करना है। फिर है
हाउ मेनी सच पीपल आर देयर, ऐसे वहाँ पर कितने लोग आपको देखने को मिल जाते हैं। फिर है व्हाट टाइप ऑफ वर्क डू दे डू, वो वहाँ पर क्या काम करते हैं सर्वाइवल के लिए। सेकंड है नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 13 पे, वेयर डू देयर चिल्ड्रन स्टडी, उनके बच्चे कहाँ पर पढ़ाई करते हैं। व्हाट आर द रीजन फॉर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दीज पीपल, यानी इन लोगों का डिस्प्लेसमेंट यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने का क्या कारण है। तो ये सब आपको जानकारी कब मिलेगी, अगर आपके आसपास कोई ऐसा है तो आप उससे जब बातचीत करेंगे, उससे कम्युनिकेट करेंगे, तब जाके आपको इन सब चीज़ों के आंसर मिलेंगे। बाकी हम जब चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे तो वो मैं आपको बोर्ड पे करा दूंगा। अब आगे भी लर्न, हमने क्या क्या सीखा कि ड्यू टू डिफरेंट रीजन सम फैमिली कीप माइग्रेटिंग टू अदर प्लेसेस। इसमें हमने पढ़ा कि कई सारे अलग अलग टाइप के कारण होते हैं, रीजन होते हैं, जिस वजह से कुछ फैमिलियाँ जो होती हैं वो माइग्रेट हो जाती हैं दूसरे स्थान पर। ठीक है, आगे टू सेटल इन ए न्यू प्लेस वी हैव टू प्रोस्यूर न्यू फैसिलिटीज, यानी जब हम नए प्लेस पर सेटल होते हैं तो अब आपको वहाँ पर नई नई फैसिलिटीज मिलती है। आगे लर्न अंडरस्टूड एंड नाउ टेल, अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर व्हाट आर द रीजन ड्यू टू विच पीपल लीव देयर, कि इस चैप्टर के अकॉर्डिंग, कि इस चैप्टर के अनुसार क्या क्या कारण है कि जो लोग बाग अपने घर को छोड़ देते हैं। सेकंड, अपार्ट फ्रॉम द रीजन मेंशन इन दिस चैप्टर व्हाट आर द अदर पॉसिबल रीजन ड्यू टू विच पीपल माइग्रेट टू सेटल एट अदर प्लेस, कि इस चैप्टर में जो आपने पढ़ा है, जो कारण पढ़े, जो रीजन पढ़े माइग्रेट होने के, उसके अलावा और क्या रीजन हो सकते हैं पीपल्स के माइग्रेट होने का, वो आपको मेंशन करना है। अगर आपको कोई पता है, अगर आपके आसपास कोई ऐसी फैमिली है जिसने आपको बताया हो तो आप उसमें मेंशन कर सकते हैं। सेकंड है व्हेन पीपल सेटल डाउन एट अ न्यू प्लेस व्हाट प्रॉब्लम दे हैव टू फेस ड्यूरिंग द प्रोसेस, कि अगर जो लोग नई जगह पर सेटल होते हैं, शिफ्ट होते हैं, तो उनको क्या क्या प्रॉब्लम आती है, तो वो हम ऑलरेडी इस चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि रेंट की प्रॉब्लम, वर्क जॉब्स की प्रॉब्लम। ठीक है, जब आप नई जगह पर सेटल होते हैं तो ऐसा नहीं कि आपको सेटल होते ही वहाँ पर काम मिल जाता है, तो वहाँ पर सेटल होने के बाद कुछ महीनों आपको वहाँ पर आपका जो जॉब्स है उसको सर्च करना पड़ता है। ठीक है, जब आप जॉब सर्च करेंगे जब आपको जाके आपको जॉब्स मिलती है, तो ये सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम आती है नई जगह पर जाने के बाद। पहली रहने के लिए जगह, और दूसरी चीज़ है आपका वो जॉब्स। ठीक है, ये दो मेन प्रॉब्लम है जब आप नई जगह पर शिफ्ट होते हैं तो आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये था चैप्टर नंबर 2, काफ़ी ज़्यादा डिस्कस किया हमने इसमें। ठीक है, अब इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में यानी कल डिस्कस करेंगे, बोर्ड पे आपको लिखाए जाएंगे, जो आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। और चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन आंसर हो चुके हैं, बट अभी तक कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जिसने स्कूल में आके अपनी नोटबुक को चेक कराया हो, तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी चेक कराएं ताकि हमें भी पता लगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी हम मिलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, मीन्स टुमारो हम इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। थैंक यू।